बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फ़्रॉक का एक और नया डिज़ाइन, जिसको हमने डिज़ाइन किया है राउंड योक विद नेट के साथ। और इसके हमने बैक साइड पे भी डिज़ाइनिंग के लिए नेट का यूज़ किया है। हमने पहले से फैब्रिक के पीसेस कट कर लिए हैं। एक पीस ये स्लीव्स का था जो मैंने साइड पर रख दिया, और ये हैं फ्रंट और बैक के लिए। इनकी मैं आपको मेजर बता देती हूँ कि हमने इसकी कितनी लंबाई और चौड़ाई ली है। सबसे पहले तो चौड़ाई के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है, चौड़ाई जितनी के टोटल कपड़े का अर्ज था हमने उतनी इसकी चौड़ाई ले ली है। और फ्रंट और बैक का हमने जब मेजर किया तो फ्रंट को वो हमने 5 इंच बढ़ा रखा बैक साइड से। जो हमारा टोटल फ्रंट वाला सेक्शन है वो हमने 34 इंच का रखा है, 34 इंच का रखा है, तो हमने 32 इंचज़ यानी कि 32 इंच हमने इसको तैयार रखना है। और जो हमारा बैक वाला सेक्शन है इसको हमने 5 इंच कम रखा है फ्रंट वाले सेक्शन से, यानी कि 34 से हमने 5 इंच इसको कम रखा है। और ये हमारे पास नेट फैब्रिक है जो कि हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम योक पर और बैक साइड पे हम इसको डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। अभी मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ। इसकी हमने चौड़ाई ली है जितनी के हमारी जो चेस्ट की फिटिंग वाला सेक्शन होता है बाजू के पास से, उससे हमने इसकी 2 इंच ज़्यादा चौड़ाई ले ली है। कि जितना हम कपड़ा लेते होते हैं कपड़े के लिए, सिंपल शर्ट के लिए, हमने उतनी इसकी चौड़ाई ले ली है ऊपर से। इसको भी हम कपड़े को सेट करके रखेंगे। सेट करके जब हम कपड़े को रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे कि जो कपड़े की ओपन वाली साइड है इसको इस तरह से रखेंगे, और जो फोल्डिंग वाली साइड है इसको हम दूसरी साइड पे निकाल देंगे, क्योंकि वो कपड़ा हमारा प्लेट्स में कवर होगा। अभी दोनों पीसीस को, फ्रंट और बैक के पीसीस को हमने इस तरह से रख लिया है इसकी कंधे की कटिंग के लिए। अभी हम सबसे पहले तो इसकी कंधे की कटिंग करेंगे। कंधे की कटिंग के लिए हम इसकी जो बैक साइड है, पहले जब हमने कपड़े को जब हमने रखा है तो इसको हमने थोड़ा सा ओवरलैप करके रखा है, जो यानी कि जो सिलाई वाला सेक्शन था हमने फैब्रिक के ऊपर नीचे कर लिया। अभी इसकी कंधे की कटिंग के लिए हम इसको पहले मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए सबसे जो बेस्ट वे है कि हमने बैक साइड का जो रखा है वो इक्वल रखा हुआ है, तो हम इसको बैक साइड से देखते हुए कि जितना हमारे बैक साइड पे नेट का फैब्रिक आ रहा है हम वहाँ से इसकी पैमाइश करेंगे। हमारा जो तैयार तीरा है 7 इंच का है, तो 7.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। 7 इंच पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद हमारा 7 इंच की हमने लंबाई पे निशान लगाया। इसको हमने दोनों साइडों से ट्रेस कर लिया। दोनों साइडों से स्ट्रेट लाइन लगा ली, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। लगाने के बाद हमने सेंटर से इसकी गुलाई की कटिंग के लिए गुलाई की कटिंग का निशान लगा लिया। और अभी हम इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हम जो फ्रंट वाला सेक्शन है इसकी थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेंगे। अभी ऊपर से हम थोड़ी सी तीरे की तिरछी कटिंग का निशान लगाएंगे और उसी निशान पर अभी इसकी कटिंग कर दी जाएगी। अभी साइड से हम हल्की सी इसको शेप दे देंगे। इसके बाद जो बैक साइड की हमने जो नेट वाला फैब्रिक था इसकी हम गुलाई में कटिंग करेंगे। गुलाई की हम कुछ इस तरह से शेप देंगे कि जो कंधे वाली साइड है उस तरफ से हम इसकी गुलाई की शेप देंगे। इसके बाद जो फैब्रिक था उसकी भी हम इसी तरह से इसकी शेप दे देंगे। इसकी शेप देने के लिए सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आपने जो पहले ऊपर से कटिंग की हुई है उसको इस तरह से इसके ऊपर रखें, दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखने के बाद इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बैक साइड की हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। गले की कटिंग हम करेंगे जब दोनों फ्रंट और बैक के हिस्से को आपस में कंधे वाले सेक्शन की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। अभी ये है फ्रंट साइड का हिस्सा। फ्रंट साइड का जो पार्ट है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग के लिए अगर किसी को ना अंदाज़ा हो रहा हो कि हमने कितना कपड़ा छोड़ के हमने गले की कटिंग करनी है, क्योंकि ये कपड़ा फुल चौड़ा है, इसके लिए जो आपके पास साइज़ है जिससे आप साइज़ कर रहे हैं अपने ड्रेस की कटिंग के लिए, उसकी एक साइड लेंगे। कंधे की एक साइड से हम इसको 1 इंच ज़्यादा रखते हुए, यानी कि आधा इंच एक साइड से सिलाई के लिए और आधा इंच एक साइड से सिलाई के लिए रखते हुए निशान लगा लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपका जो जहाँ इस साइड कंधा जो है वो 3 इंच का है एक साइड का, तो अब उसका 4 इंच पे रख के निशान लगा लेंगे। 4 इंच पे मैंने वो उतना ही जितना कि आपका वो कंधा हो रहा हो उतना आप निशान लगाने के बाद आप जितनी गले की लंबाई चाहते हैं, कि जितनी आप योक की लंबाई चाहते हैं उस पर आप निशान लगा लें। पहले मैंने इसका निशान लगाया था 8 इंच का, तो 8 इंच का मुझे फिर थोड़ा सा छोटा फील हो रहा था। इसके बाद मैंने 1 इंच इसको एक्स्ट्रा कर दिया
कि 1 इंच इसको ज़्यादा लंबा करके उसके बाद इसी तरह से स्केल बना लिया। स्केल बनाने के बाद इसको इस तरह से, जिस तरह से हम कंधे की कटिंग करते हैं उस तरह से शेप आउट कर दिया, गुलाई में शेप दे ली और अभी इसी पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी जो फ्रंट की जो योक होगी, राउंड वाली योक होगी, इसकी ये कटिंग हो जाएगी। गले की कटिंग के बाद अभी हम इसके लिए जो योक बनाएंगे, योक के लिए जो हमारे पास फैब्रिक है वो नेट का फैब्रिक है जो कि हम यूज़ करेंगे। हमने पहले से इसका पीस कट कर लिया है। इसकी हमने डबल फोल्डिंग में चौड़ाई ली है 6 इंच की और इसकी हमने लंबाई ली है 11 इंच की, क्योंकि इसका कुछ कपड़ा कटिंग में भी चला जाएगा और जब हम इसको फोल्डिंग करेंगे उसमें भी कुछ कपड़ा चला जाएगा, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका निशान लगाया है 4 इंच का। 4 इंच का डबल फोल्डिंग में हमने निशान लगाया है और अभी हम इसकी लंबाई का निशान लगा रहे हैं तकरीबन 10.5 इंच का, क्योंकि हमने वहाँ पे जब तैयार रखा था, हमने जब कटिंग की थी हमने 9 इंच पे कटिंग की थी। कुछ हमारा ये स्टिचिंग में जाएगा, कुछ कटिंग में जाएगा, तो ये हमारा तकरीबन 10 इंच का तैयार हो जाएगा। 1 इंच हमने उसे इजाफी रखते हुए इसको भी हम उसी तरह से ट्रेस कर लेंगे जिस तरह से हमने गले के लिए ट्रेस किया था कि पहले हमने निशान लाइन लगाई, दोनों साइडों पे निशान लाइन लगाने के बाद इसको हमने सेंटर से ट्रेस करने के बाद इस तरह से इसको राउंड योक की शेप में कट कर लिया। अभी ये हमारी नेट बारीक थी कि अंदर से वो नज़र आता है नेट के अंदर से, तो उसके लिए लाइनिंग के लिए हमने उसके साथ का ही कपड़ा, उसी कलर में कपड़ा ले लिया जो कि हम यूज़ करेंगे। अभी सबसे पहले जहाँ से हमारी गले की जो है गुलाई शुरू हो रही है वहाँ से हम 2 इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम जो स्टिच है उसको फुल बड़ा कर लेंगे, यानी कि हमने इसको चुनट्स डालनी है। चुनट्स डालने के लिए हमने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं बड़ा बखिया करके सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इस तरह से दोनों सिलाइयों को, जो नीचे वाला धागा होगा उसको पकड़ के खींच कर इसको इस तरह से चुनट्स डालकर सेट कर लेंगे। और जब आप इसके ऊपर चुनट्स डालेंगे तो इसको इस तरह से नीचे रख कर डालिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी इक्वल कहाँ से आ रही हैं। बिल्कुल हम इसको इक्वल शेप में रख कर चुनट्स डाल सकें। अभी ये हमारे पास जो हमने योक कट की हुई थी इसको हम इसके ऊपर रख के देख लेंगे कि इसके ऊपर बिल्कुल सेट आ रही है। जब इसके ऊपर बिल्कुल सेट आ जाएगी तो सबसे पहले तो जो नेट वाला फैब्रिक था उसको हमने दूसरे कपड़े के ऊपर एक रफ़ सिलाई लगा ली है ताकि जब हम इसके ऊपर लेस लगाएं तो वो कपड़ा हिलता ना रहे ऊपर नीचे से, जिस तरह से ऊपर उसके साथ हमने सिंपल अटैच कर दिया। इसके बाद अभी हम इसके साथ रख कर लेस लगा रहे हैं। लेस जब हमने रखी है इसके ऊपर तो लेस की सीधी वाली साइड हमने नीचे वाली साइड पर रखी और उल्टी साइड ऊपर वाली साइड पर रखते हुए इस तरह से हम इसके ऊपर लेस लगा देंगे। लेस को हम गुलाई में कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हमने जब लेस को लगाया है लेस को हमने बहुत लूज़ रखा है कि बहुत खींच के नहीं रखा, ताकि इसकी जो गुलाई है वो इजीली हो सके। लेस लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से टर्न किया तो लेस हमारी सीधी साइड पे हो गई, तो योक को हमने सेंटर से इसका निशान लगा लिया। अभी ये हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है कि जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से सेट करके रखेंगे। सेट करके रखने के बाद जो हमने योक तैयार की है इसको इसके ऊपर रख कर पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने से ये होगा कि जब हम इसको अटैच कर रहे होंगे तो हमारी जो योक है बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल इक्वल सेट होगी। इसको एक दफ़ा से आप नीचे रख कर इस तरह से सेट करके इसके ऊपर से पिन अप कर लें, या अगर आपके पास पिन्स नहीं है तो नीडल्स ही ले लें, 2-3 नीडल्स ले लें और नीडल्स को ही आप इसके ऊपर से पिन अप कर लें। अभी जो हमने योक इसके ऊपर सेट की है उसको हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये होगा कि अगर हमने पहले इसको पिन अप करके सेट किया होगा तो हमें बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा में ही हम उसको सेट करके बाद में बहुत इजी से हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी इसके ऊपर योक अटैच हो चुकी है। अभी हम साथ में इसके लिए तैयार करेंगे गला। गले के लिए हमने बुकरम ली है, बुकरम की हमने चौड़ाई ली है तकरीबन 4 इंच की और हमने इसका निशान लगाया है 2.5 इंच का। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद 3 इंच का हमने इसका लंबाई का निशान लगाया है। उसके बाद उसी तरह से हमने इसकी गुलाई का निशान लगाया। गुलाई का निशान लगाने के बाद हमने इसका जो है तकरीबन 2.25 इंच पे इसके नीचे एक और निशान लगाया। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह राउंड में बनाएंगे डिज़ाइन। राउंड में डिज़ाइन बनाने के बाद उसके बाहर वाली साइड को उसी तरह से ट्रेस करके गले की हम कटिंग कर देंगे। ये गले की कटिंग कर ली है। अभी हम इसको पेस्ट कर लेंगे कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद इसको सिंपल उसी वे से हम बनाएंगे जिस तरह से एक सिंपल वाला गला अटैच किया जाता है कि पहले इसकी किनारी को फोल्ड करते हुए बाद में सेंटर से कट लगाते हुए इसको सेंटर पे हम इस तरह से सीधी साइड पे रख के अटैच कर देंगे। पहले हम सेंटर वाली एक सिलाई लगाएंगे,
ताकि गला हमारा उस जगह पे फिक्स हो जाए। और फिर इसी तरह से बुकरम के साथ साथ रखते हुए इसकी सिलाई लगा देंगे। फिर सेंटर से कपड़ा कट करेंगे और किनारीज़ पे जो है वो कट्स लगा देंगे और गुलाई वाले सेक्शन को भी उसी तरह से कट करके फोल्ड करके हमने उसको तरपाई कर दिया है। अभी ये हमारा बैक साइड का हिस्सा, बैक साइड के हिस्से के लिए हमने एक साइड पे पहले रख लिया है जो हमने नेट का कटिंग की हुई थी उसको। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा कितना कपड़ा बचता है कि कितने कपड़े पर हमने प्लेट्स डालने हैं। अभी आप इस पे अपनी मर्ज़ी से जितनी चौड़े प्लेट्स डालना चाहते हैं डाल लें। हम इसके ऊपर 3 प्लेट्स डालेंगे। सेंटर वाला मैंने थोड़ा बड़ा रखा और जो साइडों वाले थे उनको छोटा रखते हुए 3 इंच की लंबाई पर मैंने सिलाई लगा दी। सिंपल तरीके से प्लेट्स डाले हैं इसलिए मैंने वो वीडियो में नहीं दिखाया। तो एक हमने फैब्रिक लिया है 4 इंच की चौड़ाई का और इसकी हमने लंबाई ली है जितनी कि हमारे नेट वाले फैब्रिक की लंबाई थी। और इसको हम इस तरह से दोनों साइडों पर फोल्ड करने के बाद इसको अटैच करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर फुल के ऊपर भी साथ में लाइनिंग लगा सकते हैं जिस तरह से हमने गले के ऊपर लगाई है। अगर बच्चे छोटे है जिसकी आप बना रहे हैं तो आप इस तरह से स्टेप्स की सूरत में भी लगा सकते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर आप चाहें तो बैक साइड पे नेट फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल फैब्रिक लेके उसके ऊपर प्लेट्स डाल लें या वैसे ही सेम फैब्रिक ले लें। अभी हमने इसके ऊपर ये अटैच कर ली हैं। ये हमने कंधे वाली जगह पर ये स्ट्रिप्स अटैच की हैं। स्ट्रिप्स अटैच करने के बाद अभी हम ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर साथ में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अभी हम इसके ऊपर लगा रहे हैं सिलाई ताकि जो है वो नेट वाला फैब्रिक की तरफ ना आता रहे, अच्छे से बैठ जाए। यह हमारे पास बाजू वाला जो सेक्शन है हमने ऊपर से जो इसका हिस्सा रखा है वो 10 इंच की लंबाई का रखा है। और उसके बाद ये हमारे पास दूसरा फैब्रिक है जो कि हम फ्रिल के लिए यूज़ करेंगे। इसकी हमने टोटल चौड़ाई उतनी ही ली है जितना कि कपड़े का अर्ज था और इसको हम उसी तरह से चुनट्स डालकर यानी कि डबल सिलाई लगाकर फिर उसको खींचकर और इसकी चुनट्स डाल लेंगे। चुनट्स डालने के बाद इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे, वही लेस जो कि हमने यूज़ की थी नेट के वो गले के लिए, वही हम इसके ऊपर लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। इस फैब्रिक के ऊपर लेस हम लगाएंगे पहले जो ऊपर वाला सेक्शन है उसके ऊपर, जिसके ऊपर चुनट्स नहीं डाली हुई उसके ऊपर हम रख के पहले लेस अटैच कर देंगे। लेस अटैच करने के बाद जो पहला हमने चुनट्स वाला सेक्शन है उसको हमने नीचे रखा और उसके बाद जिस कपड़े के ऊपर हमने लेस लगाई थी उसको हमने इस तरह से ऊपर रखते हुए जो पहले सिलाई लेस लगाते वक्त सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। तो बाजू हमने तैयार करके फिटिंग की सिलाई लगा के साथ में लगा दिए। ये मैंने साथ में बनाया है बेल्ट जो बनाया है ये सिंपल लास्केट जो कि हम ट्राउज़र के लिए यूज़ करते हैं वो हमने ली और साथ में हमने वाइट फैब्रिक लिया, उसको हमने फोल्ड करते हुए साथ में सिलाई लगाते गए तो हमारा जो है वो बेल्ट तैयार हो गया। यह है फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ जी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बेल्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बेल्ट के साथ थोड़ी सी इसकी लुक जो है वो स्टाइलिश सी लगती है। फ़्रॉक की बेल्ट बनाना बहुत ही आसान है। एक सिलाई में बेल्ट बन जाता है कि आप जस्ट फोल्डिंग करते जाएँ और साथ में सिलाई लगाते जाएँ, बहुत ही ईजी वे से बन जाता है। इसके अलावा मैं इसकी जो इसका क्लिप भी अटैच कर दूंगी कि बेल्ट के बिना इसकी लुक किस तरह से नज़र आती है। मुझे तो बेल्ट के साथ अच्छी लगती है, आपको जिस तरह से अच्छी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा इसके हमने बैक साइड पे नेट का यूज़ किया है। अगर आप बड़ी बच्ची का या किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो अगर आप नेट नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, जस्ट ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं या वैसे ही सिंपल वे में आप दूसरा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये है जी इसकी बेल्ट के बिना की लुक आपको किस तरह से लगी, आप जो आपको अच्छी लगती है आप उस तरह से बनाएं। उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।